नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। देवेंद्र फडणवीस ने अपना परचम फिर से पूरे महाराष्ट्र में फहरा दिया है, या पूरे महाराष्ट्र में ही कहेंगे, क्योंकि 29 कॉरपोरेशन के परिणाम आज आए हैं और 29 कॉरपोरेशन में से 23 में यदि भारतीय जनता पार्टी स्वयं या शिवसेना के साथ मिलकर यदि अपना मेयर बनाने जा रही है और अपना बोर्ड बनाने जा रही है, तो इससे अभूतपूर्व विजय क्या हो सकती है। 29 में से 23, जस्ट इमेजिन, जरा कल्पना करें। जहाँ तक बीएमसी का प्रश्न है, बीएमसी में ये तो कहेंगे कि इस बार प्रदीप गुप्ता जी की भी विजय हुई है, क्योंकि प्रदीप गुप्ता जी के जो आंकड़े थे वो लगभग वहीं तक पहुंच गए। उनके 131 से 151 उन्होंने भविष्यवाणी की थी, और 131 इस समय अंक चल रहा है। परिणाम अभी सारे घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन जो ट्रेंड बता रही है वो तो 130 131 ही बीजेपी शिवसेना की जो कंबाइन है वो दिख रही है। और आश्चर्य की बात यह है कि जो मराठा पार्टी होती थी, वो मराठा पार्टी मराठों के गढ़ यानी पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भी साफ हो गई है, और कोल्हापुर, सतारा जैसे बिल्कुल आपके पश्चिमी महाराष्ट्र के जो गढ़ है, वहाँ पे भी उनका सफाया हो गया है, और वहाँ पे भी बीजेपी शिवसेना का बोर्ड बनने जा रहा है। सोलापुर में भी साफ हो गए। अभी सोलापुर में तो थोड़ी देर पहले जब मैं देख रहा था परिणाम, तो पता चला कि बीजेपी और शिवसेना 67 परिणाम उस समय तक घोषित हुए थे, और 67 में से 66 बीजेपी के और 1 शिवसेना का, जहाँ पर वो अलग अलग लड़ रहे हैं। तो अब आप ज़रा देखें, इससे अधिक कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री क्या हो सकती है। बस थोड़ा सा ये कहेंगे कि साहब के मराठवाड़ा में एक दो जगह पे, परभणी में और लातूर में थोड़ी सी इज्जत बचा ली है, अहिल्यानगर में, और मालेगांव में खिचड़ी है, संभाजी नगर में भी खिचड़ी है, लेकिन अंत में बीजेपी और शिवसेना का ही सम्मिलित वहाँ पर बनेगा बोर्ड। अमरावती, आपको पता है कि अमरावती में काफ़ी शहर में मुसलमानों की बड़ी आबादी है, वहाँ भी सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि नांदेड़ में कांग्रेस AIMIM से भी पिछड़ गई, यानी मुसलमानों ने एक शुद्ध मुस्लिम पार्टी को एक तथाकथित सेक्युलर पार्टी के ऊपर रख। मजे की बात यह है कि यही देखने में आ रहा है, ये यहाँ यानी कि मुंबई, जो BMC जो सबसे कांटे की टक्कर मानी जाती है, सबसे प्रतिष्ठित है इन सारे 29 कॉरपोरेशंस में, यदि 4-5 ले लें टॉप के, तो मुंबई और नासिक, नागपुर, पुणे और ठाणे कह सकते हैं, ये 5 टॉप माने जाएंगे। तो ये पाँचों में सफाया हो गया। कांग्रेस और शरद पवार और उद्धव सेना सबका। कई स्थानों पर तो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ जैसे स्थानों में तो उद्धव सेना जो है वो MNS से भी पीछे। ऐसी स्थिति में सिर पर सेहरा तो देवेंद्र फडणवीस के बंधना ही है, बंधना चाहिए भी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने दिखाया है कि जातीय राजनीति से बढ़कर भी कुछ होता है। क्या आज की पब्लिक जो है वो शुद्ध जातीय राजनीति पर वोट नहीं देती है, क्योंकि यदि जातीय राजनीति पर वोट देना ही होता तो फिर शरद पवार और ठाकरे साथ में कांग्रेस, ये जो कॉम्बिनेशन है वो भी लोकल लेवल पे, तो ये तो अपराजेय, इनविंसिबल होना चाहिए था। ऐसा तो करता ही नहीं है। मुंबई में भी जो ये स्थिति आप देख रहे हैं वो इसलिए है कि मुसलमानों ने शिवसेना को वोट दिया है, किसी और काम के लिए नहीं, केवल इसलिए है कि किसी तरह से बीजेपी को हरा दे। बीजेपी के कुछ नेता जो है सेकंड लेवल के, उनको भी ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि आजकल ये लग रहा है कुछ लोग जो है वो बीजेपी में सोचने लगे हैं कि साथ में जातिवाद से सब कुछ हो सकता है, और इसकी अभी एविडेंस हमें लगातार देखने को मिली कि किस तरह से जो वोक और लेफ्टिस्ट एजेंडा है उसको ये लोग धीरे धीरे सब जगह अप्लाई करने का प्रयास करते जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा UGC वालों ने एक रेगुलेशन जारी किया, बहाना ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कारण किया,
लेकिन आज का जो परिणाम है वो ऐसे लोगों के लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त थप्पड़ है। भारतीय जनता पार्टी को भी योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्व शर्मा और देवेंद्र फडणवीस जैसे जो नेता है उनके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, न कि मोहनलाल यादव जैसों के। भाजपा का भविष्य भी देवेंद्र फडणवीस के साथ ही है, योगी आदित्यनाथ के साथ ही है और हेमंत बिश्व शर्मा के साथ ही है। ये लोग ऐसे हैं जो अपने दम पर डिलीवर कर सकते हैं, अपने दम पर डिलीवर। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कांग्रेस का क्या हुआ। कांग्रेस एक लातूर को छोड़ के बाकी सब जगह बुरी तरह से हारी। बीएमसी का उदाहरण ले लें तो पिछली बार जो उसकी 20-22 सीटें आई थीं, इस बार उतनी भी नहीं आई, 12 सीटें रह गई। याद रखिए एमआईएम जैसी जो पार्टी है वो भी 3 सीटें ले आई। तो अर्थ ये है कि ये जो जितना भी इन्होंने इतना कार्यक्रम किया इतने दिनों तक, वो मुस्लिम तुष्टीकरण का, और ज़बरदस्त मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए और विशेष रूप से हिंदुओं को पूरी तरह से एक तरह से उनको नीचा दिखाने का काम किया। उसका परिणाम भी इन किस कॉरपोरेशन इलेक्शन ने दिखा दिया। ये तो विधानसभा में समझ में नहीं आया था इनके, तो अभी जो समझदार हैं उनकी तो समझ में आ जाएगा। राहुल गांधी की समझ में तो कतई नहीं आएगा। राहुल गांधी को तो अपना जो वो एजेंडा है वो चलाते ही रहना है। उनको तो एक ही काम है कि वो किसी भी तरह से भारत को इतना खंड खंड कर दे कि चीन जो है वो भारत से इतना आगे निकल जाए या पश्चिम इतना आगे निकल जाए, भारत अपने पाँवों पे खड़ा ना हो पाए। ये अलग बात है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोग जो है वो राहुल गांधी में बहुत विश्वास रखते हैं और राहुल गांधी जो कुछ भी कहता है वो तुरंत राहुल गांधी जितना कहता है उसे डबल कर देते हैं। और आज का जो परिणाम महाराष्ट्र में है वो ये दिखा रहा है कि ऐसा करने की कोई भी आवश्यकता है नहीं। यदि आप काम करेंगे तो पब्लिक जात पात वर्ग भेद इन सब से ऊपर उठकर आपको वोट करेगी ही करेगी। दूसरी जो बात है वो जो मेल्ट डाउन हो रहा है वो देख देख कर सा बड़ा आनंद आ रहा है। सबसे तगड़ा मेल्ट डाउन हो रहा है मराठी मीडिया में, क्योंकि मराठी मीडिया ने तो एक तरह से सुपारी ले रखी थी। सबको पता है कि मराठी मीडिया जो है वो शरद पवार के हाथों में खेलती है, और चूँकि शरद पवार का और ठाकरे बंधुओं का गठबंधन था, कई स्थानों पर अजीत पवार से भी गठबंधन था, तो मराठी मीडिया जो थी वो पूरी तरह से भाजपा को और एक नाथ शिंदे को, इनके गठबंधन को हराने पर लगी हुई थी। सारी भविष्यवाणियाँ उनकी उधर ही जा रही थी। आज उनके मुंह पर कालिख पुत गई है। अजीत दादा पवार ने भी जो है वो ट्राई किया, जो शरद पवार के साथ मिलकर वो पुरानी एक एनसीपी जो है उसको जीवित करने का वो प्रयास भी अब असफल हो गया। अब अजीत पवार का भी भविष्य इस महायुति में बहुत लंबा नहीं है। ऐसा मुझे लगता है कि इन परिणामों के आने के बाद ये भी स्पष्ट हो गया होगा, क्योंकि उनको खास तौर से जो उनका गढ़ है यानी कि पुणे और पिंपरी चिंचवड़ जहाँ पे भी एनसीपी का बोर्ड था और अजीत पवार दोनों जगह अकेले लड़े थे, मिल के लड़े थे शरद पवार से, दोनों जगह उनका सफाया हो जाना यही इंगित करता है। कुछ मिक्स रिजल्ट्स जो हैं, जैसे संभाजी नगर के रिजल्ट्स हैं या फिर मालेगांव के रिजल्ट्स हैं, और वहाँ खिचड़ी रिजल्ट आना वो भी थोड़ा सा इंगित करता है कि भाई क्या मामला है। जैसे मैं देख रहा था कि एमआईएम वगैरह के जो है वो कोई अभी तक जो परिणाम आए हैं उसमें 20 परिणाम उनके हैं, तो शिवसेना 18 पे है और 2 पे बीजेपी है, तो वो 20-20 की बराबरी है और बाकी खिचड़ी चल रही है, कहीं कुछ कांग्रेस के, कुछ एनसीपी के, कुछ इधर के, कुछ उधर। मालेगांव जैसा शुद्ध मुस्लिम कॉरपोरेशन, वहाँ भी ऐसा होना वो भी एक विचित्र संयोग है। हाँ, ये है कि साहब कि आपके जो हितेन ठाकुर का जो गढ़ है यानी कि वसई विरार वो इंटैक्ट अगले ने फिर से जीत लिया। बाकी
हिंदी मीडिया में, इंग्लिश मीडिया में मैं देख रहा था कि एक साहिल जोशी जी हैं आज तक के, तो वो तो इतने से ही चिढ़ गए कि जब ये कह दिया गया कि बाल ठाकरे की जो विरासत है वो अब एकनाथ शिंदे के पास है, ये कहा तो इन सिन्हा ने, तो भड़क गए और भड़क के पता नहीं क्या क्या कहने लगे। तो मैं तो चिंता में पड़ गया, मैंने कहा क्या हो गया भाई, इनको ब्लड प्रेशर का दौरा पड़ गया क्या? मेल्ट डाउन था वो, ज़बरदस्त मेल्ट डाउन। वो दिखाता है साहिल जोशी ऑफ आज तक किस तरफ। राजदीप सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई तो बिल्कुल किसी को बोलने नहीं दे रहे थे, और आज जल्दी चले गए, गम गलत करने गए होंगे, क्योंकि उनको तो कतई ये सहन नहीं हो सकता कि साहब इस तरह के काम कैसे हो। संजय राउत की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। कल वैसे उन्होंने भूमिका तो बनाई थी, मैं ये कहा था कि साहब बड़ी गड़बड़ियाँ हुई हैं, लेकिन उनका फाइनल वर्ड अभी आना बाकी है कि संजय राउत जैसा हीरा जो है उद्धव ठाकरे के पास, क्योंकि उद्धव ठाकरे अपने आप को मोदी समझ रहे थे और संजय राउत को अमित शाह समझ रहे थे। वो मोदी शाह की जोड़ी थी, और वो मोदी शाह की जोड़ी जो उद्धव और संजय राउत की जोड़ी है, उसे दिखा दिया कि साहब इसे उद्धव संजय राउत की जोड़ी क्या कर सकती है, विधानसभा और अब कॉरपोरेशन। तो भाई भाजपा वालों, आप लोग भी थोड़ा सुधरो, और एक जो प्रवृत्ति है आप लोगों की कि अपने वोटरों में थूकते हो, इस प्रवृत्ति के ऊपर थोड़ा काबू पाओ, नहीं तो जो जनता आपको फर्श पर बैठा रही है वो कभी फर्श पे भी ला सकती। आपकी अब ट्रिपल इंजन की सरकार है मुंबई में, महाराष्ट्र के अनेक और अन्य स्थानों पर। तो इस ट्रिपल इंजन की सरकार को उसी प्रकार का एक आपको परिणाम भी देना पड़ेगा। आपके ऊपर अधिक अब दायित्व आ गया है, उस दायित्व को निभाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।